हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्टिंग विषय के एक टॉपिक जिसका नाम है सीमांत लागत प्रविधि, मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक की। तो दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक किसे कहते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? देखो कि सीमांत लागत का मतलब है केवल परिवर्तनशील लागतों का योग। क्योंकि सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागतों को ही सम्मिलित किया जाता है, फिक्स्ड खर्चों को ध्यान नहीं रखा जाता। ठीक है, तो सीमांत लागत में केवल परिवर्तनशील लागतों को ही शामिल किया जाता है। जैसे मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर इसमें जितने भी डायरेक्ट जो वेरिएबल खर्चे हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है प्लस अदर वेरिएबल एक्सपेंस है, जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं कौन से परिवर्तनशील, तो उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का योग क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब दोस्तों, सीमांत लागत में अंतर्गत क्या होता है कि स्थायी ऊपरी व्ययों को विभिन्न वस्तुओं के अनुमानित आधार पर वसूल करने के स्थान पर जो कुल अंशदान होता है उसमें से वसूल किया जाता है। अर्थात जैसे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या बिक्री करते हैं, तो देखो सेल्स में क्या क्या सम्मिलित होता है कि सेल्स बराबर क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इन तीनों का योग क्या होता है? बिक्री। ठीक है, अब देखो बात करते हैं फर्स्ट अंशदान की। अंशदान का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान। अंशदान किसे कहते हैं? देखो दोस्तों कि अंशदान का मतलब क्या होता है कि विक्रय राशि और सीमांत लागत के अंतर को ही अंशदान कहते हैं। यानी अपना जो सेलिंग प्राइस है टोटल, उसमें से जो वेरिएबल खर्चे हैं अगर उसको घटाते हैं तो जो राशि शेष बचती है, अंतर आता है, उसको अपन बोलते हैं अंशदान। अर्थात कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? एस माइनस वी, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दो। या इसका एक फॉर्मूला और होता है कि कंट्रीब्यूशन बराबर क्या होता है? एफ प्लस पी। क्योंकि अगर सेल्स में से अपन वेरिएबल कॉस्ट घटाते तो क्या बचेगा हमारे पास? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो या तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है एस माइनस वी, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं एफ प्लस पी। अब देखो दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला है लाभ मात्रा अनुपात, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब क्या होता है? देखो कि यहाँ लाभ से तात्पर्य यानी प्रॉफिट से तात्पर्य तो है कुल अंशदान से, और मात्रा वॉल्यूम से तात्पर्य क्या है? बिक्री से है। अर्थात कुल बिक्री पर अंशदान की जो प्रतिशत मात्रा है वो क्या कहलाता है? पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। अगर इसका हम सूत्र लिखें तो क्या होता है? पीवी रेशियो बराबर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बट्टा सेल्स इंटू 100। यानी अगर अपन सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो क्या आएगा अपने पास? कंट्रीब्यूशन, अर्थात एस माइनस वी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि सी बट्टा एस इंटू 100। ठीक है, क्योंकि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो अब तीसरा फॉर्मूला है वो है फिक्स्ड कॉस्ट याद करना। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे याद करते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है सेल्स गुणा पीवी रेशियो। तो बच्चों देखो, जैसे ही हम सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा करेंगे, जब भी सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा किया जाता है तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन का योग क्या बताया था मैंने? कंट्रीब्यूशन का मतलब बताया था एफ प्लस पी, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट का योग क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स को अपन पीवी रेशियो से गुणा करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से अगर अपन प्रॉफिट घटा दें, पी घटा दें, तो क्या बचेगा? एफ, यानी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और इसी प्रकार दोस्तों चौथा फॉर्मूला है प्रॉफिट याद करने का। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि एस गुणा पीवी रेशियो, मतलब सेल्स गुणा पीवी रेशियो। सेल्स को पीवी रेशियो से गुणा करेंगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से अगर अपन फिक्स्ड कॉस्ट घटा दें, एफ घटा दें, तो क्या बचेगा? प्रॉफिट। ठीक है, अब पांचवा फॉर्मूला अपने पास वो है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ठीक है दोस्तों, बीईपी का मतलब क्या होता है कि बिक्री का वह स्तर जहां कंपनी को न लाभ हो न हानि हो, मतलब कंपनी सिर्फ अपनी लागतें ही वसूल कर पाती है, उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, समविच्छेद बिंदु। इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो तो बच्चों, अगर अपन को बीईपी अगर इकाइयों में पूछे इन यूनिट, जब इकाइयाँ पूछिए कि बताओ कितने इकाइयाँ बेची हैं कि कंपनी को न लाभ हो न हानि हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ यानी फिक्स्ड कॉस्ट बट्टा एस माइनस वी, यानी कंट्रीब्यूशन का भाग दे दो। फिक्स्ड कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन का भाग देंगे तो क्या आएगी? बीईपी इन यूनिट्स में। ठीक है, अगर अपन को बीईपी पूछे रुपीज़ में कि कितने रुपए की बिक्री करें कि कंपनी को न लाभ हो न हानि हो, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ बटा पीवी रेशियो। ठीक है, यानी कहने की बात है कि जब भी अपन को कोई चीज़ इकाइयों में पूछे तो हमेशा कंट्रीब्यूशन का भाग देना है, एस माइनस वी का भाग देना है, और अगर रुपये में पूछे तो पीवी रेशियो का भाग देना है। ठीक है, अब छठा है
फॉर्मूला वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि कंपनी की बिक्री का वह स्तर जहाँ से कंपनी ने लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया है। मतलब देखो कि बीपी क्या होती है, जहाँ कंपनी को न लाभ होता है न हानि होती है, यानी बीपी तक तो कंपनी केवल लाभ में वसूल करती है अपने, और बीपी के बाद की जो बिक्री है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया कि अगर कंपनी अपनी कुल बिक्री में से, टोटल सेल्स में से अगर बीपी सेल्स घटाते हैं तो बाकी जो सेल्स बचेगी उसी पर कंपनी ने लाभ कमाया है, तो वो होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लेकिन इसका एक फॉर्मूला और है, यदि अपन को प्रॉफिट दे रखा है, यानी प्रॉफिट दे के अगर अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछे, जैसे मान लो कि 20,000 रुपये की लाभ पर सुरक्षा सीमा क्या होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रॉफिट बटा पीवी रेशो। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें रुपये में पूछे तो सूत्र होगा प्रॉफिट बटा पीवी रेशो। अगर यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर अपन को इकाइयों में पूछे तो अपन को फॉर्मूला यूज़ करना है प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन एस माइनस वी का। ठीक है, अब है एक चीज़ है वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, मार्जिन सेफ्टी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सेल्स माइनस बीपी बटा टोटल सेल्स इंटू 100, यानी मार्जिन सेफ्टी रेशियो का मतलब प्रतिशत में अगर पूछे ना कि कितने परसेंट बिक्री पर कंपनी ने लाभ कमाया, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल सेल्स माइनस बीपी बटा टोटल सेल्स इंटू 100। अब जो सातवां जो फॉर्मूला है वो है रिक्वायर्ड सेल का। रिक्वायर्ड सेल का मतलब क्या है कि अगर अपन को लाभ की राशि दे रखी है और उस लाभ को अर्जित करने के लिए आवश्यक बिक्री पूछी है तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर अपन को इकाइयों में पूछे रिक्वायर्ड सेल इन यूनिट, तो इसका फॉर्मूला होता है कि एफ प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बटा एस माइनस वी। अगर इकाई में पूछे तो कंट्रीब्यूशन यानी एस माइनस वी का भाग देना है, और यदि रिक्वायर्ड सेल हमें रुपयों में पूछे, राशि में पूछे, तो इसका फॉर्मूला होता है एफ प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बटा पीवी रेशो। ठीक है, अब आठवां फॉर्मूला है वो देखो क्या है कि यदि हमें क्वेश्चन में दो अवधियों से संबंधित बिक्री और लाभ हानि दे रखी हो, यदि क्वेश्चन में 2 साल की बिक्री और 10 साल का अगर लाभ हानि दे रखी हो तो क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका फॉर्मूला है पीवी रेशियो। अगर चेंज हो जाएगा मतलब पीवी रेशियो ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला लगेगा, उसका फॉर्मूला है पीवी रेशियो बराबर चेंजेज इन प्रॉफिट बटा चेंजेज इन सेल्स इंटू 100। तो बच्चों ये 8 फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, याद रखने हैं, और इन फॉर्मूलों के माध्यम से आपका ये जो कॉस्टिंग और एफएम दोनों सब्जेक्ट में एक ही चैप्टर है, सीमांत लागत से रिलेटेड दोनों चैप्टर कवर हो जाएंगे आपके। ठीक है तो बच्चों, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है अजमेरा बुक कंपनी कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि एफ है हमारे पास 1,80,000 यानी फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट है 2 रुपये पर यूनिट, और सेल्स है 20 रुपये पर यूनिट। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो सबसे पहले अपन को पीवी रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस वी बटा एस इंटू 100। तो हमारे पास एस है 20 माइनस वी है 2 बटा एस है 20 इंटू 100 बराबर कितने आएंगे 90%। तो पहला तो अपन को पीवी रेशियो ज्ञात करना है। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने पूछा है बीपी, बीपी इन रुपीज़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ बटा पीवी रेशियो। ठीक है, एफ हमारे पास कितनी है 1,80,000 बटा पीवी रेशियो है 90%। ठीक है, तो कितने आएंगे 2 लाख, तो बीपी आएगी 2 लाख रुपये। ठीक है, तीसरा हमें पूछा है कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न ए प्रॉफिट और ₹56,000 यानी 56,000 रुपये की लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बिक्री करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा रिक्वायर्ड सेल इन रुपीज़। इसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ प्लस प्रॉफिट डिज़ायर बटा पीवी रेशियो। तो हमारे पास एफ है 1,80,000 प्लस प्रॉफिट हमें चाहिए 56,000 का बटा पीवी रेशियो है 90%। अब इसको हल करेंगे, 1,80,000 प्लस 56,000 कितने होंगे 2,36,000, उसमें अपन भाग देना है 90% का, तो आएंगे लगभग
2,62,222। और चौथा पूछा है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए प्रॉफिट ऑफ रुपये 56,000, यानी 56,000 रुपये के लाभ पर सुरक्षा सीमा क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर क्या सूत्र बताया था कि प्रॉफिट बट्टा पीवी रेशो। हमें दे रखा है 56,000 रुपये का लाभ है, उस पर अपन को सुरक्षा सीमा बतानी है, बट्टा पीवी रेशो है 90%। अब 56,000 रुपये में अगर 90% का भाग देंगे तो आएंगे लगभग 62,222 रुपये। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।